सांगितले का नाही हे आपली कमिटी चुकीची आहे का पाणी नाही कोण काही देत नाही कमिटी चुकीची अजिबात नाही चला तर पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होईल. दोन योद्धे मैदानामध्ये आहेत, प्रकाश बावदाने सचिन आणि चला मॅचला पुन्हा एकदा सुरुवात करा. वेळ लावू नका पंचांचं. लक्ष्मण शेळके लक्ष्मण शेळके आपणाला पुढचे प्रोग्राम आहेत. बक्षीस वितरण समारंभ हा देखील कार्यक्रम आहे. आपण सर्वांनी वेळेचं भान ठेवूया आणि तुम्हाला देखील प्रॉब्लेम येणार नाही. संध्याकाळचं सत्र चालू आहे, अंधुक प्रकाश आहे आणि अशा अंधुक प्रकाशामध्ये सामना होत आहे. त्यामुळे कुठेतरी वेळेचं भान ठेवून सामना लवकर संपवण्याचा प्रयत्न करा. चला पंच कोण आहे तिथे? संतोष खरात. थोडी सूचना द्या संतोषजी. जराही वेळ देऊ नका प्लीज. मी एवढा फास्ट चाललेलो आहे की मला कार्यक्रम वेळेवरती उरकायचा. पाण्याची सोय करा. मान्यवर चला तर निर्धारित 2-2 षटकांचा हा सामना असेल. फायनल सामना बघूया किती मोठं लक्ष ठेवत आहेत. सचिन बल्लेबाजी केली. दोनों टीम. संतोष खरात प्लीज थोडं थांबायचं. दोन्ही संघाचा 12वा खेळाडू इथे येऊ द्या प्लीज. साईनाथ आपला 12वा खेळाडू इथे येऊ द्या. साईनाथजी नाही त्यांना माहिती नाही. चला स्टार्ट. मॅच ऑन. मॅच स्टार्ट. अंतिम मैच. कांग्रेचुलेशन. फाइनल के लिए तालियां बजाइए. शिवाजी राउंड द विकेट डाल रहे हैं. सचिन के बल्ले से जोरदार स्ट्रोक. यहां पर हवा में लहराती हुई गेंद और ये कैच. पहली गेंद पर बैक टू द पेविलियन. सचिन आथोड़ी 11 स्पोर्ट क्लब जल्लोष मनाते हुए. आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक था लेकिन पहली गेंद पर यहां पर लक्ष्मण ने लक्ष्य और मन की एकाग्रता पिछले मैच से रखी हुई है. और देखो कितना तालमेल. उनको पता था कि सचिन की शिकार कहां पर मिलेगी और वही रणनीति का इस्तेमाल यहां पर लक्ष्मण ने. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इसी को कहा जाता है. अनुभव सर्वोत्तम गुरु होता और उस अनुभव के साथ अपने टीम को आगे ले जाने वाला खेल यहां पर लक्ष्मण के बल्लेबाजी से, लक्ष्मण के क्षेत्ररक्षण के माध्यम से देखने के लिए सभी दर्शकों को मिलता हुआ. बावधाने नए बल्लेबाज सामना करेंगे. फिर से एक बार शिवाजी का. शिवाजी की पहली गेंद पर सफलता. ओवर द विकेट. अच्छी गेंद. काफी रफ्तार से आने वाली गेंद. काफी ऑफ स्टंप के बाहर की भी थी. वाइड का इसाफा संतोष खरात के माध्यम से. चलिए अंपायर का एक एक डिसीजन का सम्मान करना हर एक खिलाड़ियों का कर्तव्य बनता. उस कर्तव्य के अनुशासित रहकर खेल खेलना है. ओवर द विकेट. फिर से एक बार. एक गेंद एक रन. देखना पड़ेगा. एक विकेट की नुकसान. अगली गेंद पर आक्रमण करना पड़ेगा. बावधाने को बड़ा स्कोर रखना पड़ेगा. और फिर से एक बार बावधाने कंफ्यूज होते हुए. गेंद जा रही लेग स्टंप के काफी बाहर. वाइड का इशारा. इसी वाइड के साथ कहीं ना कहीं भटकती हुई गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन. लाइट यहां पर आ रही है. रोशनी सूरज भगवान की रोशनी का अस्त होता हुआ. इस ऐसे सूरज भगवान को भी प्यार भरा नमस्कार करते हुए फिर से एक बार कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में. सचिन आउट होने के बाद यहां पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकट आ रहा है. सचिन की बल्लेबाजी सुबह से हमने देखी. बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने जारी रखा. वो भारतीय सचिन हर एक समय मुझे तो याद आता है लेकिन जिन्होंने सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी देखी उनको स्वाभाविकता के साथ अभी भी लगता होगा कि सचिन तेंदुलकर मैदान पर आए, उनकी बल्लेबाजी का दर्शन हमें मिले, उनका परफॉर्मेंस देखने का हमको सहायता मिले. अच्छी गेंद, बाउंसर गेंद थी विकेटकीपर के दस्तानों में. फिर से एक बार गेंद चाकर स्थिर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ.
2 रन का हिसाब अभी तक। 3 गेंद 2 रन। देखना पड़ेगा शिवाजी अच्छी गेंदबाजी का यहां पर प्रयोग करते हुए। गेंद शिवाजी बाउठाने के लिए अच्छी गेंदबाजी। एक बार गेंद यहां पर निश्चित रूप से अंपायर नो बॉल दे रहे या अच्छा गेंद का संकेत बताएंगे थोड़ी समय। दिलाय ना नो होताच ना नाही 2 दिला ना लेगिन 9 दिला ना बरोबर। स्क्वेअर लेग अंपायर चेंडू नो होता ना। ठीक, व्हेरी गुड डिसिजन, बढ़िया डिसिजन। नो आहे ना। 4 रन। फिर से एक बार भटकती हुई गेंदबाजी को कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी शिवा को। शिवाजी बढ़िया स्ट्रोक यहां पर देखने के लिए मिलता हुआ। कॉर्नर के ऊपर से दंदन आती हुई गेंद जा रही है काफी रफ्तार के साथ। अंपायर उतनी ही तेजी के साथ हाथ फैलाते हुए 4 रन का इजाफा। संतोष खरात गेंद ने अपना रफ्तार साध्य किया और संतोष खरात भी उतने ही फैन की तरफ अंपायर हाथ फैलाते हुए, और इसी 4 अंकों से स्कोर आगे बढ़ रहा है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान। सचिन पेवेलियन में जाने के बाद बाउदाने के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां यहां पर अपने टीम को, मुझे लग रहा है कि 22 या 25 रन अगर किया तो मैच में एक चुरस निर्माण होगी, मजा आएगी। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 10 रन। चलिए, सचिन आउट होने के बाद बाउदाने अपनी पारी संभालते हुए, और ये मौका था और कैच, बेहतरीन कैच, डाई मारा, छलांग मारा, कैच की ओर गए। बिल्कुल अच्छा, वेरी वेरी एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल कैच। क्या खूबसूरत कैच पकड़ा दीपक ने। दीपक नहीं था, रोशनी का भी कहीं ना कहीं ज्यादा रोशनी नहीं होने के कारण भी आंखों की रोशनी प्रभावित रखी और दीपक ने अपनी रोशनी रूपी दीप को प्रज्वलित किया और ये बेहतरीन कैच छलांग मारकर उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्यम सिंहस्यम प्रविशन्ति मुखे मृगा। केवल सपना सजाकर कार्य सिद्ध नहीं होता, उसी के लिए प्यासों को कुएं की तरफ जाना पड़ता है। अगर प्यास लगी है तो गेंद हमारे पास नहीं आएगी, प्यासों को कुएं की तरफ जाना पड़ता है, गेंद की ओर जाना पड़ेगा। और वही कार्य यहां पर दीपक के माध्यम से साध्य करते हुए, असाध्य ते साध्य करीता सायस कारण अभ्यास तुकामणे। असंभव कैच था लेकिन संभव किया, और यहां पर अंपायर आसमान की ओर उंगलियां फैलाते हुए विकेट का पतन। बैक टू द पेवेलियन विट्ठल। और इसी के दरमियान 11 रन, एक और समाप्ति के बाद 11 रन 2 विकेट के नुकसान। विट्ठल बैक टू द पेवेलियन। चलिए देखना पड़ेगा, मैंने कहा है कि 22 रन और 20 रन के आगे का स्कोर अगर हो जाए इस मैदान पर तो मैच में रोमांचकता सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। ओवर द विकेट नए बल्लेबाज बॉलिंग बैटिंग नॉन स्ट्राइक एंड पर सुनील जी, और स्ट्राइकर बल्लेबाज यहां पर सोनिया। और इस चलिए मैच की ओर सोनिया, देखना पड़ेगा सोनिया का आक्रमण बेहतरीन रहता है, लेकिन सोनिया इडगे यहां पर फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल अभी तक किया, लेकिन अभाग्यशाली रहे, किसी भी मैच में उनको बड़ी पारी खेलने का मौका नहीं मिला। फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक और गेंद जा रही है लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर, दंदन आती हुई 6 रन का इजाफा। सोनिया ने अपना आक्रमण साध्य करते हुए 6 रन के साथ सोनिया 2 कदम आगे आए, बल्ला और गेंद को चुना और सही तरीके से खेला। तारामंडल की और गेंद को काफी रफ्तार के साथ 17 रन।
कहीं ना कहीं गेंदबाज को विविधता के साथ गेंदबाजी करनी होगी। सोनिया का आक्रमण अगर रोकना है, दबाव में लाना है, तो कहीं ना कहीं विविधता वाली गेंदबाजी करनी होगी। फुल टॉस गेंद नहीं डालनी पड़ेगी। अच्छी गेंद और गेंद सीधा जाकर डी जोन में 1 रन का इजाफा। बड़े बड़े प्रहार अगर रोकना है तो बल्लेबाज को कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर अपनी स्वाभाविकता के साथ अगर 1 विकेट अगर हासिल कर पाए तो बेस्ट गेंदबाज का उनको पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छी गेंद और बदन पर टकराने के बाद केवल 1 रन की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ रहा है 19 रन। ज्ञानेश्वर जी की अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। ज्ञानेश्वर आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से धनगर समाज के लिए एक अच्छा गेंदबाज का एक संकेत आएगा धनगर क्रिकेट के लिए और अपने गांव के लिए सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए। और विकेट, और यहां पर विकेट का पतन, बड़ी विकेट जाल में फंसा दी और दूसरी तरफ रनआउट के रूप में सुनील बैक टू द पेविलियन। एक खिलाड़ी की भी तारीफ करनी होगी, सुनील काफी स्टाइल में भागते हैं। सुनील चलिए, ज्ञानेश्वर जी अच्छी गेंदबाजी, विविधता के साथ गेंदबाजी तारीफ करनी होगी। निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर ये मैच जीतने में अगर अपना योगदान बेहतरीन रहा, इस मैच में भी अगर योगदान दिया जाए तो निश्चित रूप से टीम सर्कल में आपका स्वागत सम्मान होगा, क्योंकि टीम के सभी दर्शक आपके ऊपर खुश होंगे। अभी बड़ा प्रहार, यहां पर कैच के लिए मौका और बिग विकेट गॉन। सुरेश के बैक टू द पेविलियन। शक्तिशाली स्ट्रोक खेला था, लेकिन वहां पर काफी चेतनता के साथ, काफी चतुराई के साथ लक्ष्मण ने क्षेत्ररक्षण किया। बैक टू द पेविलियन। इस ओवर की अंतिम गेंद हैट्रिक के लिए ज्ञानेश्वर के लिए मौका। चलो, ज्ञानेश्वर जी पिछले ओवर में भी उन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे, उसके बाद 2 विकेट हासिल किए थे और आज के दिन का एक बेस्ट बॉलर का खिताब भी उसको जाएगा, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा। और द विकेट, अच्छी गेंद और यहां पर 1 रन निकालने में कामयाबी हासिल कर पाए। यहां पर स्कोर रखा हुआ, मैच के प्रारंभ में मैंने कहा था 20 या 22 के अंदर स्कोर होगा तो मैच में मजा आएगी, और यहां पर स्कोर भी हुआ। देखो, जीत के लिए 21 रनों का लक्ष्य। अंतिम मैच में, मैच के प्रारंभ में मैं एक अनुभव पेश किया था, 20 या 22 के अगर बीच में लक्ष्य होगा तो मजा आएगी। और यहां पर स्कोर रखा हुआ, प्रथम बल्लेबाजी करते हुए साईनाथ 11 स्पोर्ट क्लब के माध्यम से 21 रन। देखना पड़ेगा, टीट फॉर टैट जवाब देने की क्षमता दोनों टीम के अंदर है। हारने से कोई भी डरना नहीं, जीत किसी भी टीम की हो, हमारे समाज की है, ये स्वाभिमान मन के अंदर रखकर संयमता के साथ, तालमेल के साथ अगर बल्लेबाजी की तो शॉर्ट बट स्वीट, याची देही याची डोळा, पहिला आम्ही अहिल्यादेवी होळकर चषकचा नवी मुंबईतील भव्य दिव्य सोहळा। आणि या क्रिकेटच्या पंढरीमध्ये, क्रिकेटच्या नगरीमध्ये, क्रिकेटच्या या रणसंग्रामामध्ये, क्रिकेटच्या या यज्ञामध्ये आपण सर्वजण सहभागी झालेलो आहोत आणि या यज्ञाचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत। आणि या विजयाचा साक्षीदार कोण होईल हे येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपण पाहणार आहोत। निर्धारित 2-2 षटकांचा हा सामना आहे, कोणता संघ जिंकेल कोणता संघ हारेल हे येणारा कालावधीच तुम्हाला सांगेल। ही भविष्यवाणी मी आतापर्यंत तरी वर्तवलेली नाही आहे, परंतु स्कोरची भविष्यवाणी मी कित्येक वेळा वर्तवलेली आहे। जवळजवळ माझ्या जीवनातील 25 वर्ष मी समालोचन करत आहे धनगर बांधवांसाठी, आणि अदर इतर ठिकाणी देखील मला जाण्याचा योग मिळतो, तेव्हा तेव्हा मी अनुभव ठेवतो, तो कित्येक वेळा सत्यात आलेला आहे। आणि विधात्याची एक कृपा आहे की मी जे बोललो ते विधात्याला कित्येक वेळा माझ्या बाजूने कॉल द्यावा लागला प्रेक्षकांसमोर। मला कधीही माझ्या मायबापाने, माझ्या पांडुरंगाने, माझ्या विश्वव्यापकाने, निर्गुण निराकाराने
त्याच्या दर्शनापर्यंत आजपर्यंत पोहोचलेलो आहे. त्याने कधीही माझा शब्द खाली ठेवला नाही. त्याचे पुन्हा पुन्हा मी आभार व्यक्तो. तुझी या सत्य वेदांसी बोलणे, सूर्यासी चालणे तुझी या सत्य, ऐसा तू सकळ ब्रह्मांडाचा धनी, वर्म हे जाणून शरण आलो, मेघांनी वर्षावे, पर्वती बैसावे, वायूंनी विचारावे तुझी या सत्य, नामा म्हणे ऐसा न हाले साचार, प्रभू तू निर्धार पांडुरंगा. अशा पांडुरंगास वंदन करून मॅचच्या फायनलकडे वळतोय. शेवटचं सामना आहे जिंकण्यासाठी 21 धावांचं लक्ष आणि या पहिल्या चेंडूचा सन्मान पुन्हा एकदा घेऊन येत आहेत गोलंदाज प्रकाशजी बावदाने. पाहूया प्रकाश नसताना देखील आपला प्रकाश कशा पद्धतीने पाडतायत हे पाहणं गरजेचं असेल. येणाऱ्या पहिल्या चेंडूवरती पाहूया. प्रकाश तर नाही आहे परंतु लक्ष्मणला लक्ष नक्कीच चेंडूकडे, कारण प्रकाश तर नाही आहे. प्रकाश तुमच्या समोर आहे. तो प्रकाश एवढा वेगाने येणार आहे की तुम्हाला दिसेल किंवा न दिसेल. आणि दिसलेला आहे चेंडू, जोरदार स्ट्रोक. या ठिकाणी चेंडू जातोय सरळ स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या डोक्यावरून दंदनाती हुई 6 रन का इजाफा. शक्तिशाली स्ट्रोक लक्ष्मण के बल्ले से निकलता हुआ, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं, यही एक इरादा करते हुए मन में स्पष्ट भूमिका. पिछले मैच में भी हमने देखा 6 रन. प्रकाश बावदाने के ऊपर जोरदार प्रहार, जोरदार आक्रमण कर रहे हैं लक्ष्मण. मैंने पहला ही कहा था लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि अंधुक प्रकाश है, लेकिन इतना रफ्तार से प्रकाश बावदाने की गेंद है उसके ऊपर, और ये सम्मान देते हुए 1 रन का इजाफा. इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है. 7 रन. बावदाने काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए. अंधेरा हो चुका है. सभी दर्शक हमारे इस टूर्नामेंट का आनंद महसूस कर रहे हैं. सभी दर्शकों का फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए मैच की ओर फिर से एक बार तीसरी गेंद बावदाने विरुद्ध दीपक. दीपक को भी कर्मों द्वारा अपनी रोशनी प्रकट करनी पड़ेगी. और ये गेंद दीपक के बल्ले की भारी किनारा लेकर डी जोन में स्क्वायर लेग अंपायर दर्शाते हैं. डी जोन में 1 रन का इजाफा और इसी एक अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है. 8 रन. 3 गेंद 8 रन. चलिए मैच में मजा आएगी. खुदा का नामस्मरण चल रहा है. और फिर से एक बार थर्ड मैन में गेंद. यहां पर 1 रन का इजाफा. डी जोन में बूंद बूंद से सागर बनने की कोशिश यहां पर कर रहे प्रकाश बावदाने. बड़े बड़े प्रहार से बल्लेबाज को रोक के रख रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दीपक के पास रहे तो बावदाने के लिए बेहतर होगा, क्योंकि लक्ष्मण बिल्कुल फॉर्म में इज टेम्पररी बट क्लास इज अ परमानेंट. लक्ष्मण क्लास दिखा रहे हैं अपना, और वही क्लास दिखाना पड़ेगा लक्ष्मण को. अपने टीम को योद्धा वाली पारी खेलनी होगी. और दीपक के बल्ले से निकलता हुआ शक्तिशाली स्ट्रोक. गेंद जा रही है फिर से एक बार आसमान की ओर, लवन सीमा रेखा के बाहर. तन्नाती हुई 6 रन का इजाफा. दीपक ने अपनी कर्मरूपी रोशनी को प्रकट किया, प्रज्वलित किया और गेंद को सीधा शक्तिशाली स्ट्रोक के माध्यम से 6 रन के बाहर. क्या शक्तिशाली स्ट्रोक. दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को यहां पर आक्रमण करते हुए. 5 गेंद 15 रन. आज जबरदस्त योद्धा वाली भूमिका निभाते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर निश्चित रूप से. दोनों बल्लेबाज सेटल बल्लेबाज है और दरमियान दूसरा भी रन लेने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं. और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ दीपक बैक टू द पेविलियन. कोई जरूरत नहीं थी रन लेने की. लालच बनना ठीक नहीं है. तू लालच न कर बंदे, गलत रास्ता है इस पर पगना अपना बंदे. दौलत के लालच में एक दिन गुनाहगार तू हो जाएगा. जहां न जाना था तुझको उस और कदम बढ़ाएगा. उस और कदम बढ़ाया और आपने कदम पर कुल्हाड़ी मार कर ली. बैक टू द पेविलियन दीपक. चलिए, लालच करना ठीक नहीं है. किसी भी क्षेत्र में संयम और संतुलन रखना काफी जरूरत. 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत. 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए. आठोली 11 मागजाई देवी आठोली. यहां पर दीपक आउट होने के बाद फिर से एक बार धुरा संभालते हुए लक्ष्मण. हर सर जहां पर झुकता है उसे ही मंदिर कहा जाता है. हर नदी
जहां पर समा जाए उसी को समुंदर कहा जाता है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध तो बहुत होते हैं, लेकिन हर युद्ध जो जीतता है उसे ही सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर वाली बल्लेबाजी, यहां पर गेंद जा रही है डीप विकेट के ऊपर से दंदन आती हुई सीमा रेखा के करीब। 1 रन का इजाफा दरमियान दूसरा भी रन लेने में कामयाबी हासिल करते हुए लक्ष्मण सिकंदर से 6 बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस यहां पर निभाते हुए सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। टाना टूट भी जाए पर किसी जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर जाकर किसी दरिया में नहीं झुकता। स्वाभिमान है, जिसको स्वाभिमान है वो कहीं भी जाकर नहीं गिरता। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे दोस्तों, स्वदेश का अगर प्यार है, हमारे गांव का अगर प्यार है, तो हम सम्मान से जीवन जीने की एक कला सीखने का भी जरूरत है। और मनुष्य का कर्म यही है। गेंद जा रही है यहां पर, अंपायर बताएंगे 1 रन या 2 रन। डी जोन में अगर गेंद जाएगी तो 1 या 2 रन, अंपायर स्क्वायर लेग देखकर डिसीजन देना काफी जरूरत। योद्धा वाली पारी निभाते हुए क्या बात है, मैच में काफी रोमांचकता। अठोली विरुद्ध साईनाथ जीत के लिए सुनील के ऊपर आक्रमण करेगी लक्ष्मण। फिर से एक बार चुरा के रन लेने का प्रयास था। शिवाजी बैक टू द पेविलियन। या अगोदरच्या पंच थांबा जरा, स्क्वेअर लेग पंच या अगोदरच्या धावा किती होत्या? स्क्वेअर लेग पंच डिक्लेअर 1 आहे की 2 आहेत? हा, एक अरे मला कळू दे, 1 किती आहे ते सांगा. बस बस पदम, बस 1 चल 1 घे. किती पाहिजे जिंकायला? जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. पाहूया कोणता संघ जिंकेल, कोणता संघ हरेल. 3 चेंडूमध्ये 2 धावांची गरज जिंकण्यासाठी. पाहूया अटीतटीची लढत आहे आणि या लढतीमध्ये कोण आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करतोय हे पाहणं येणारे 2 चेंडू सांगतील. लक्ष्मण आपली कोणी आज जायचं नाही मॅच जिंकल्यानंतर. आणि चेंडू सरळ जातोय या ठिकाणी सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी स्वीप करून चेंडू ठोकलेला आहे. आणि या ठिकाणी लक्ष्मण आठवलीसाठी या ठिकाणी नक्कीच योद्धा बनलेला आहे. निश्चित रूप से लक्ष्मण शेड़के की तारीफ करनी होगी. बेहतरीन परफॉर्मेंस किया लक्ष्मण. आज अंतिम गेंद तक अपने टीम के लिए जोरदार लड़े, संघर्ष किया और अपने टीम को योद्धा वाली पारी निभाते हुए जीत, अंतिम मैच भी जीतने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया. इसीलिए हारने वाले टीम के लिए भी मैं एक सम्मान देना चाहूंगा. खोकर पाने की मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने की